सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी कि सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी तेरी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए है प्रसाद युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग और ऑप्शन डी है श्वेतांबर युग। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। साथ ही आपको ही बता दें कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844 को। साथ ही आपको ही बता दें कि इसका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए है चिकित्सक, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है शिक्षक और ऑप्शन डी है समाज सेवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यापारी। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। फ्रेंड्स, हम आपको द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक बताते हैं। जब भी किसी भी शब्द में योजक चिन्ह लगा हो यानी ऐसी चिन्ह लगा हो तो समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। साथ ही एक दूसरे के अपोजिट शब्द में भी द्वंद्व समास का यूज होता है। जैसे दे देगा माता पिता तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें भी होगा द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, इसमें कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। अर्थात द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक है कि जब भी किसी भी शब्द में योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचवटी कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। फ्रेंड्स, हम आपको द्विगु समास को भी पहचानने का ट्रिक बताते हैं। जब भी किसी भी संख्या के पहले संख्या का बोध हो यानी जब भी किसी भी शब्द के पहले संख्या का बोध हो तो समझ जाइएगा कि वह द्विगु समास है। कैसे? जैसे पंचवटी 5 का बोध हो रहा है तो समझ जाइएगा कि यह कौन सा समास है? द्विगु समास। जैसे दे देगा तिरंगा, इसमें 3 का बोध हो रहा है तो यह कौन सा समास हो गया? तो यह द्विगु समास होगा। दे देगा चौराहा तो इसमें भी 4 का बोध हो रहा है तो यह कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अर्थात द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है कि किसी भी शब्द के पहले यदि हमको संख्या का बोध है तो समझ जाइएगा कि वह द्विगु समास है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कामचोर कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स, इसको भी पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं। तो उसका नाम है कि जब भी किसी भी शब्द को डिवाइड करने पर क, का, के, की का बोध हो तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे कामचोर, कामचोर किसको कहते हैं? यानी काम के चोर को कामचोर कहते हैं। तो के आ गया तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे राजकुमार कहेगा कि वह कौन सा समास है? राजकुमार किसको कहते हैं? यानी राजा के पुत्र को राजकुमार कहते हैं। के आ गया तो समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। अर्थात तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक है किसी भी शब्द के पहले डिवाइड करने पर क, का, के, की का चिन्ह आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शैव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उषा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था हानि में किस शहर का चित्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था। फ्रेंड्स यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमादार के पद पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। फ्रेंड्स विदूषक किसको कहते हैं, यानी हंसी उड़ाने वाले व्यक्ति को विदूषक बोला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1915 में। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।